नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि रेलवे में आ चुकी है एक और नई भर्ती। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की नई भर्ती के बारे में। तो भर्ती का नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है, जो कि आप देख सकते हैं जारी कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से। तो आरआरबी की तरफ से टेक्नीशियन की नई भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं, ये जो भर्ती है 6200 से अधिक पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। जी हां दोस्तों, रेलवे की तरफ से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कंटिन्यू 2024 के बाद में 2025 में भी ये भर्ती निकाली जा रही है, टेक्नीशियन की भर्ती। तो आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। काफी सारे कमेंट, काफी सारे सवाल थे आप सभी के कि सर टेक्नीशियन की भर्ती कब निकाली जा रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं 02/2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन जो है 28 जून से शुरू हो चुके हैं, जो कि 28 जुलाई तक चलेंगे रात के 12 बजे तक। जी हां दोस्तों, 28 जून से 28 जुलाई तक जो है आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर आपको करेक्शन करने का मौका भी दिया जाएगा। 1 अगस्त से 10 अगस्त तक आप जो है करेक्शन भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने कोई फॉर्म में गलती कर दी है तो आप उसे सुधार भी सकते हैं। आपका एग्जाम जो होगा जल्द ही लिया जाएगा। तो दोस्तों इस भर्ती के लिए अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताएंगे ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सके। जी हां दोस्तों, अप्लाई कैसे करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे की इस भर्ती के आवेदन जो है ऑल इंडिया लेवल से मांगे जा रहे हैं। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं इस भर्ती के लिए। तो अप्लाई कीजिएगा। यहां पर टेक्नीशियन की 2 भर्ती है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है। दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहां पर रखी गई है, अलग अलग एग्जाम का पैटर्न यहां पर रखा गया है। तो आपको तैयारी कैसे करनी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ताकि आप अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन पा सकें। जी हां दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा एग्जाम के पैटर्न पर, सिलेबस पे, तभी आप जो है सिलेक्शन पा सकते हैं। यहां पर आपका सीबीडी बेस्ड एग्जाम होने वाला है। किस प्रकार होगा वो आगे हम आपको पूरी जानकारी देंगे। मतलब आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो, वो भी अप्लाई कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो नई अपडेट पाने के लिए इस बटन को दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा दोस्तों, उसे भी दबा करके ऑल कीजिएगा। तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा आपके मोबाइल पर, लैपटॉप पर या पीसी पर। और आप चाहें तो दोस्तों हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। यहां पर आपको जानकारी के साथ साथ अप्लाई करने का लिंक भी दिया जाता है ताकि आप क्लिक करके अप्लाई कर सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com ये हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट है। हम यहां पर पूरी कोशिश करते हैं आपको नई भर्तियों की जानकारी देने की, ताकि आप जानकारी लेकर के अप्लाई कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं आपको रोजाना नई जॉब की अपडेट मिले तो चाहे तो गूगल में टाइप करके सर्च कर सकते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। जैसे दोस्तों आप गूगल में सर्च करेंगे आपको सबसे ऊपर सबसे पहले ये वेबसाइट मिल जाएगी और यहां पर आकर के आप एक एक करके इन भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई भर्ती के बारे में, जो कि आरआरबी टेक्नीशियन की नई रिक्रूटमेंट है इस साल 2025 की। नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। तो ये जो भर्ती है रेलवे की नई भर्ती है इस साल 2025 और 26 की। पोस्टिंग आपको 2026 में ही मिल सकती है। ठीक है, ये जो भर्ती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से निकाली गई है। जैसा कि आप सभी को पता है पिछली बार भी आरआरबी की तरफ से ही निकाली गई थी। वहीं दोस्तों यहां पर जो भर्ती है टेक्नीशियन की भर्ती है। अब टेक्नीशियन की कौन कौन सी भर्ती है और कितनी भर्ती है, तो सबसे पहले टेक्नीशियन की ग्रेड 1 सिग्नल की भर्ती है, कुल मिला के 183 पोस्ट पर। वहीं दोस्तों टेक्नीशियन की ग्रेड 3 की वैकेंसी है 6055 पोस्ट पर। तो कुल मिला के जो भर्ती है 6238 पदों पर यहां पर निकाली जा रही है। अब इसके आवेदन जो है
केवल आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। कब से कब तक अप्लाई करना है? तो 28 जून से 28 जुलाई तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी लड़के और लड़कियां जो हैं एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। वहीं यहां पर सैलरी आपको कितनी मिल रही है? तो सैलरी काफी शानदार आपको मिल रही है। बेसिक पे स्केल आप देख सकते हैं कितना रहेगा, प्लस आपका ग्रेड पे अलग से आपको मिलेगा। तो सैलरी काफी शानदार आपकी यहां पर होने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों रेलवे की इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है? तो एज लिमिट जो है आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज यहां पर दे रखी है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो एज लिमिट है वो है कम से कम 18 साल, मैक्सिमम है 33 साल। ध्यान रखिएगा, दोनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट यहां पर रखी गई है। वहीं बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए एज लिमिट क्या रहेगी? तो कम से कम 18 साल है और यहां पर मैक्सिमम 30 साल की एज रखी गई है। दोस्तों, अगर आप यहां पर ओवर एज हैं, मान लीजिए अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट से, रिजर्व कैंडिडेट से, तो 5 साल की छूट का बेनिफिट ले सकते हैं। वहीं ओबीसी को यहां पर 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो भारत सरकार के नियम अनुसार जो है आप आईसीयू में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। केवल रिजर्व कैंडिडेट्स को यहां पर छूट का बेनिफिट दिया जा रहा है। अब यहां पर एप्लीकेशन फीस कितनी मांगी जा रही है? तो जनरल ओबीसी के लिए केवल 500 रुपए फीस ली जा रही है। वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से 250 रुपए फीस ली जा रही है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, अब नीचे आ जाइएगा। यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब अगर आपको ये जॉब पानी है तो आपको तैयारी क्या करनी होगी, किस प्रकार यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। तो सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, सीबीटी बेस आपका यहां पर एग्जाम होने वाला है, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। अगर एग्जाम आप पास कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और यहां पर भी अगर आप पास हो जाते हैं तो फाइनली आपका मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा। अब एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बता देते हैं ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। ये नोटिफिकेशन है जो कि आरआरबी की तरफ से जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस यहां पर रखा गया है उसमें सबसे पहले कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट होगा, यानी कि सीबीडी बेस आपका एग्जाम होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, डीबी होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एमई होगा। अब यहां पर आपको साफ साफ बता रखा है कि कंप्यूटर बेस आपका जो एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो यहां पर ध्यान से आप देख लीजिएगा, साफ साफ आपको बता दिया गया है सीबीडी बेस आपका जो एग्जाम हो रहा है वो होगा 90 मिनट का। 90 मिनट यानी कि आपको यहां पर 1.5 घंटे का समय दिया जा रहा है और यहां पर 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबर के। बट एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहां पर 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो सोच समझ के तुक्का लगाइएगा। ठीक है, अगर आपने कोई गलत तुक्का लगा दिया तो आपका सही भी कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग का, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है और उसी के हिसाब से आपको सवालों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग मल्टीपल शिफ्ट में आपके एग्जाम होने वाले हैं और यहां से आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहां पर सिलेबस भी आपको बता दिया गया है कि यहां पर सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम का पैटर्न दोनों का अलग अलग यहां पर नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस से कौन कौन से सवाल है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग में क्या सवाल आएगा, बेसिक कंप्यूटर और एप्लीकेशन में क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में आपके सवाल क्या होंगे। तो यहां पर दोनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग पैटर्न है। आप देख सकते हैं नंबर 1 जो पैटर्न है वो है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का। ठीक है, तो यहां पर 100 सवाल है 100 नंबर के। ठीक है, 90 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, ये तो आपको पता होगा। सवाल होंगे जनरल अवेयरनेस से, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से, बेसिक कंप्यूटर से है और मैथमेटिक्स से है और बेसिक साइंस से है, इंजीनियरिंग से है। ठीक है, तो यहां पर आप देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने सवाल हैं और कितने नंबर के आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उसमें आपको फोकस करना है, तैयारी करनी है, तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। वही दोस्तों, ये तो बात होगी कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 के सिग्नल के लिए आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। वहीं आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं दूसरा पैटर्न भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। यहां पर मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, जीके के आपके सवाल हैं। कुल मिला के 100 सवाल है 100 नंबर के। ठीक है, तो यहां पर आप इस पैटर्न के अनुसार तैयारी कीजिएगा, तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। बाकी नीचे आप आएंगे तो यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार होगा, अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ आपको यहां पर बता रखा है। ठीक है, बाकी चलते हैं आगे और बात करते हैं कि इस भर्ती के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो क्वालिफिकेशन में कम से कम 10वीं पास होना कंपलसरी है और साथ ही साथ आईटीआई होना भी। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा पास हैं, अगर आप यहां पर डिग्री पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों आपको एक बात बता देते हैं कि दोनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होने जा रही है। तो यहां पर जो पोस्ट है, सबसे पहले नंबर की जो पोस्ट है, इसके लिए डिप्लोमा और डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए 10वीं आईटीआई पास अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब दोस्तों अगर आप आरआरबी टेक्नीशियन की इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले जो दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए जा रहे हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। अदरवाइज हो सकता है कि आपका फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो जाए, तो गलती आपको नहीं करनी है। वहीं अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं किसी नई सरकारी नौकरी के लिए तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए जा रहे हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कीजिएगा। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहला फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4 मैक्सिमम 20 आपको संभाल के रखनी है। ध्यान रखिएगा फोटोग्राफ आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई कटी फटी, कोई ब्लर नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, ठीक है। साइड पोज नहीं चलेगा, आपका फ्रंट का जो फेस होता है वही आपको यहां पर दिखाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है। आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आधार कार्ड से आपका वेरिफिकेशन होगा। आपका आधार कार्ड जो है ईमेल आईडी से और आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए, ठीक है। वहीं साथ ही साथ अप्लाई करते समय आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल दीजिएगा ताकि आपको जो भी अपडेट मिले डायरेक्ट आपको मिल जाए। वहीं आपका जो ईमेल आईडी है दोस्तों वो भी आप डाल दीजिएगा ताकि जो भी सूचना आपको दी जाएगी वो आपके डायरेक्ट ईमेल पर आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो भी आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट हैं और जो भी आपकी मार्कशीट है वो आप लगा दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट ITI डिप्लोमा डिग्री जो भी आपके पास मार्कशीट है सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट से तो आपका जो जाति का प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि यहां पर जो कास्ट सर्टिफिकेट जो जाति का प्रमाण पत्र आप लगा रहे हैं वो आपको केवल सेंटर का लगाना है, ठीक है। स्टेट का नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। और एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी लगा सकते हैं, या कोई भी आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिसकी यहां पर रिक्वायरमेंट है वो भी आप यहां पर लगा सकते हैं इस भर्ती के लिए। बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है वो आपको लगाना होगा। और अप्लाई कैसे करना है वो सारी जानकारी आपको यहां पर दे रखी है। आवेदन कब से कब तक चलेंगे तो 28 जून से 28 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक ये रहा और यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये नोटिफिकेशन है आपके सामने, कब से कब तक अप्लाई करना है और यहां पर करेक्शन कब करना है, एप्लीकेशन फीस कब तक जमा करानी है और यहां पर करेक्शन कब करना है और यहां पर आपका एग्जाम कब लिया जाएगा, सब कुछ आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। कितनी कितनी वैकेंसीज है वो आपको साफ साफ बता रखा है। कौन कौन सी टेक्नीशियन की जो 2 वैकेंसी है, लेवल 5 और लेवल 2 के अनुसार आपको सैलरी मिल रही है। बेसिक पे स्केल आपको बता रखा है। मेडिकल स्टैंडर्ड पर ध्यान दीजिएगा, इसी के अनुसार आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तभी आप यहां पर सिलेक्शन पा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और 1 जुलाई 2025 के अनुसार 1 जुलाई 2025 के अनुसार आपकी एज जो है 18 से 33 और 18 से 30 होनी चाहिए। टोटल कितनी कितनी भर्तियां हैं और टोटल कितनी वैकेंसीज हैं सब कुछ आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी आरआरबी जोन के हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिस्ट भी आपको यहां पर नोटिफिकेशन में नीचे दी गई है। जी हां दोस्तों, नोटिफिकेशन काफी लंबा है, काफी बड़ा है, एक एक डिटेल्स में आपको यहां पर जानकारी दी गई है। सारी जानकारी आप लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आपको नीचे आ जाना है और ये मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपको बताया जा रहा है इसको आपको फॉलो करना है। एग्जाम का सेंटर कहां पर होगा वो भी आप यहां से देख सकते हैं। एग्जाम का सेंटर भी आपको यहां पर बता दिया गया है और यहां पर एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है किस प्रकार आपका एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। मेडिकल टेस्ट किस प्रकार होगा यहां पर आपको बता रखा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार होंगे सब कुछ आपको यहां पर बता दिया गया है। अब जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं आरआरबी की जोन वाइज आप वैकेंसी को यहां पर चेकआउट कर सकते हैं कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी कितनी यहां पर वैकेंसीज निकाली गई है। जैसा कि आरआरबी अहमदाबाद में कितनी भर्ती है, पोस्ट वाइज आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। आरआरबी बेंगलोर में कितनी भर्ती है वो भी आप कैटेगरी वाइज चेकआउट कर सकते हैं। भोपाल में कितनी वैकेंसी है, तो जहां पर आपको लगता है कि वैकेंसी ज्यादा है आप अपने अनुसार जो है अप्लाई कर सकते हैं। भुवनेश्वर में कितनी है, बिलासपुर में कितनी भर्ती है, चंडीगढ़ में कितनी भर्ती है और चेन्नई में कितनी भर्ती है, सब कुछ आप अच्छे से चेकआउट कीजिएगा फिर अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों बार बार आपको ये मौका नहीं मिलेगा, तो हो सकता है ये भर्ती आपके लिए लास्ट हो, तो लास्ट समझ के आप तैयारी कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, आपका यहां पर सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। गलती मत कीजिएगा। अब अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर आना होगा। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आप पहली बार रेलवे की इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अगर आपने यहां पर अकाउंट बना रखा है तो लॉगिन कर लीजिएगा, और अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर क्लिक कीजिएगा, ओके कर दीजिएगा और यहां पर जो भी आपसे जानकारी मांगी जा रही है वो आपको सेलेक्ट करनी है। नेशनलिटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है अगर आप इंडिया में रहते हैं तो। उसके बाद आपका नाम, फुल नेम आपको डाल देना है, रिपीट कर देना है आपका पूरा नाम, और उसके बाद अगर आपने कहीं अभी कभी भी आपने आपका नाम चेंज कराया है तो आप ये सो नो में जवाब दे सकते हैं। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है,
वापस रिपीट करनी है। उसके बाद जेंडर क्या है, जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको फिर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पिताजी का नाम आपको टाइप करना है, फिर से रिपीट करना है, आपकी माताजी का नाम डालना है, फिर से रिपीट करना है। उसके बाद जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल से आपका यहां पर ओटीपी से वेरिफिकेशन लिया जाएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और आधार से भी आपका वेरिफिकेशन यहां पर होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, यहां पर जो बताया गया है इसी फॉर्मूले को आपको अपनाना है, फिर आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद चेक बॉक्स को राइट करना है और यहां पर प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करना है, जो आईडी आपने क्रिएट किया है वो आईडी आपको डालना है और लॉगिन करना है। उसके बाद आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताएं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को साथ में रखना है। जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है वही जानकारी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको डालनी है, फिल करनी है, टाइप करनी है। उसके बाद प्रीव्यू करना है, पेमेंट करना है, फॉर्म को भर के सबमिट कर देना है। बाकी कोई भी डाउट है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। पूरी जानकारी और अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। विजिट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा और नई जॉब की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।